एक ऐसी खास वीडियो है जो कि वायरल है इस वक्त पूरे इंटरनेट पे, उसने तहलका मचाया। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। कंट्री के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नेशन के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और खुद इंडियंस अमेरिका में उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। जबरदस्ती पाकिस्तानी कौम की आंखों के ऊपर, दिमागों के ऊपर काला कपड़ा लपेटा जा रहा है, और ये जो पीठ में खंजर घोंपा जा रही है, जो अमन का नोबेल इनाम दिया जा रहा है और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इट शोज के बहुत बड़ी साजिश उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस टाइम तैयार है, और हमारे जर्नैल उसका पूरी तरह से हिस्सा है। हर बार बोलती कि हम में जज्बा बहुत है। मुझे यही समझ नहीं आया जज्बा किस चीज का है। जज्बा मरने और मारने का है? कभी इस तरह का भी तो जज्बा होना कि मैंने ये चीज बना के दिखानी है, ये मैं वहां तक ले जाना है इस काम को। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। जज्बा है कि हम 5 हिंदुओं को एक या 10 हिंदुओं के लिए एक मुसलमान बहुत, ये जज्बे खत्म होने चाहिए मेरे ख्याल में, मेरी नजरों में। बेसिकली हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है। वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना, वो हमारे साथ हो रही है। आया ना मजा? तो उन्होंने कहा कि आए और हमारे साथ खाना खाएं, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज है मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहां पर। ईरान को जो है वो थ्रेट किया गया कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पास इतना सा टाइम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया। जय हिंद। तो दोस्तों, मोदी जी विदेश से वापस आ चुके हैं और उन्होंने पब्लिक मंच में खड़े होकर के ट्रंप के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद दुनिया कह रही है कि मोदी जी ने ट्रंप को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे इस वीडियो के। किस शराइत पर जन आसम ने मान लिया था जंग बंद करना? जी, तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। यस, आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने एक मरतबा नहीं 7 मरतबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है। जी, ये भी भारत के लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कि भारत आजकल जो तराने गा रहा है वो ये है कि ये हम 2 मुल्कों का बाहमी मामला है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की सालसी कबूल नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान जो है उसने ट्रंप पे क्या असरात मुरतब किए हैं उसकी थोड़ी बात हो जाए। जी, G7 में एक ही हॉल में सारे लीडर मौजूद थे, मोदी भी वहाँ मौजूद थे, ट्रंप भी वहाँ मौजूद थे। हिंदुस्तान के डेलीगेशन की तरफ से दरखास्त की गई कि मोदी मिलना चाहते हैं आपसे, मगर ट्रंप उनसे मिले बगैर वापस आ गए। और मिले बगैर वापस आने का जो मैसेज गया है वापस, वो आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज है मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहाँ पर। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी हजीमत से बचाया। जंग चंद घंटे अगर और जारी रहती तो हिंदुस्तान गया था। जी, ये तो मैं आपको बताऊं 1.5 घंटे में जंग खत्म की हमने, जो 5 दिन से मोदी साहब लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं? ये रियलिटीज है। ठीक, नरेंद्र मोदी साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर, जहाँ पे वो टेंपल के लिए पहुंचे थे, टेंपल की इनॉग्रेशन के लिए या उसकी किसी सेरेमनी के लिए टेंपल की, वहां पर उन्होंने सारी जनता के सामने पब्लिकली ये बोला है कि G7 में जब वो वहां पर थे तो उनको कॉल आई प्रेसिडेंट ट्रंप की और अमेरिका की तरफ से उनको दावत दी गई कि जी आप तशरीफ लाएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आप आ जाएं, इधर से आप इधर क्यों नहीं आ जाते, आप विजिट कर लें और हम लंच करें। ये कहना है मोदी का। और उन्होंने, मोदी साहब ने ये बात अपनी पब्लिक गैदरिंग में बताई कि जी उन्होंने कहा कि आए और हमारे साथ खाना खाएं, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है,
यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन, ये बात कही जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि तस्हीह करने के लिए भी की गई है शायद, कि जो इस तरह की रूमर्स कुछ थी कि जी कोई नहीं बुलाया कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाया। अच्छा, अब जाहिर है कि अगर ऐसा ना होता तो वो पब्लिक में तो ना बताते ना। चलें, इसमें हम जब ये देखते हैं कि मैं देख रही थी कि भाई यहाँ तक कहा जा रहा है कि जैसे जो ईरान को जो है वो थ्रेट किया गया कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पास इतना सा टाइम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला होगा, तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया कि जी आप जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो बात पता क्या है, देखें स्टार्ट से ही ना इंडिया ये कह रहा है कि वो जो सीज़ फायर है उसके अंदर किरदार नहीं है किसी का, वो नहीं मान रहा भारत। तो ये तो है ना, दोनों के बीच ये फ़र्क तो है ना, फ़र्क जानकर जियो। तो आपको पता उस तरफ तो बूट पॉलिश वॉलिश तो फ़ौरन 1 सेकंड में शुरू हो जाती है। चलें हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर ये है कि जो डॉक्टर महरंग बलोच हैं उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया है जो दूसरों को नोटिस भेजते हैं, यानी जो सबको नोटिस भेजते हैं उनको नोटिस भेज दिया है डॉक्टर महरंग बलोच ने। वो डॉक्टर महरंग बलोच ही भेज सकती हैं उनको नोटिस, क्योंकि वो बाकी सबको नोटिस भेजते हैं। अच्छा, अब हुआ ही है कि महरंग बलोच ने DGISPR को नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस, और उन्होंने कहा है कि पाइन इंज नहीं काम चलना, ये जो आप कह रहे हैं हमें, ये जो आपने मुझे जो कुछ कहा है, मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिन अलकाबात से मुझे नवाजा है, तो मैं इनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती और इसके ऊपर मैं आपको लीगल नोटिस भेज रही हूँ। अब बात ये कि देखें, हुआ ये कि जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी उस वक्त भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब हुई हैं, तो 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बलोचिस्तान की जब बात हुई और डॉक्टर महरंग बलोच की जब बात हुई तो उनको दहशतगर्द कहा गया, और ये कि वो दहशतगर्द को सपोर्ट करती हैं और इस तरह के बहुत सारे नाम लिए गए और उसे और वो ऐसी है और वगैरह वगैरह। मतलब एक जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है किसी भी खातून के लिए, उसके बगैर भी बात की गई। इसके ऊपर उन्होंने ये दोस्तों आप लोग जानते हैं मोदी जी जो G7 का दौरा था और विदेशों में घूम करके वापस आ चुके हैं, और दोस्तों इसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया और दुनिया भर की मीडिया में चल रहा था कि मोदी जी को ट्रंप ने बुलाया, लेकिन मोदी जी ने वहां आने से इनकार कर दिया, और उसके बारे में मोदी जी ने पूरी पब्लिक के सामने क्या कहा है उसे सुन करके पाकिस्तानी मीडिया कहने लगी है कि मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप को बेइज्जत कर दिया। तो दोस्तों आपको बता दूं, मोदी जी ने यह क्लियर किया कि ट्रंप ने मुझे कॉल किया था कि आप अगर G7 की मीटिंग अटेंड करने आए हैं तो साइड में अमेरिका में भी विजिट कर लीजिएगा, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है और मुझे प्रभु की धरती के पास जाना है। तो दोस्तों इसीलिए पाक मीडिया में कहा जा रहा है कि मोदी जी को आखिरकार पब्लिक की यह कहने की ज़रूरत क्या थी, मतलब पब्लिक के सामने कहने की ज़रूरत क्या थी, इससे ट्रंप की बेइज्जती होती है। लेकिन दोस्तों मोदी की यह पावर है और भारत की यह ताकत है कि वो अमेरिका जैसे राष्ट्रपति को भी सामने से मना कर सकता है। दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका जैसे राष्ट्रपति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसे मना नहीं कर सकता है, लेकिन भारत ने मना किया। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय